नीतीश कुमार की यात्रा अब खत्म हो गई। नीतीश अब दिल्ली जाने वाले हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर सब कुछ तय माना जा रहा है। निर्वाचित हो चुके हैं और 30 तारीख को नीतीश कुमार को किसी एक सदन से इस्तीफा देना होगा, नहीं तो नीतीश कुमार की किसी एक से अपने आप सदस्यता खत्म हो जाएगी और विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद भी 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान आ गया है। एनडीए में भी दो गुट नजर आ रहा है। एक गुट तो बहुत सेटिस्फाइड है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नीतीश कुमार जाए, और दूसरा गुट नहीं चाह रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाए। अब देखिए खबर क्या है, वो खबर आपको विस्तार से बता दूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अब उनका बिहार विधान परिषद से इस्तीफा तय माना जा रहा है। 30 मार्च इस्तीफे की अंतिम तारीख बताई जा रही है। इसके साथ ही ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि उनकी सक्रिय राजनीति का केंद्र पटना से दिल्ली शिफ्ट हो सकता है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नए समीकरण और नेतृत्व परिवर्तन अटकलों पर तेज कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से न केवल जदयू बल्कि भाजपा को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, आनंद मोहन चेतन आनंद के पिता हैं। नवीनगर से चेतन आनंद विधायक है और जदयू में आनंद मोहन है। तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आनंद मोहन ने बिना नाम लिए चाणक्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय नेतृत्व खासकर अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने संकेत दिया कि यह सियासी फेरबदल रणनीतिक रूप से सही नहीं है और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। आनंद मोहन यहीं पे नहीं रुके। आनंद मोहन ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। उन्होंने फिर से नीतीश के नारे के साथ जनादेश मिलने की बात कही और कहा कि अगर इस भरोसे को ठेस पहुंचती है तो इसके राजनीतिक परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उनके मुताबिक बिहार के लाखों लोग इस फैसले से आहत हैं और इससे जनता में असंतोष का माहौल बन सकता है। ये विपक्ष का नहीं बल्कि जदयू के ही कह रहे हैं कि बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग इस फैसले को कूटनीतिक सफलता मान रहे हैं वे गलत सोच रहे हैं। उनके अनुसार इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और जदयू दोनों को उठाना पड़ सकता है। साथ ही इसका सीधा फायदा विपक्षी दलों को मिल रहा है। तेजस्वी को मिलेगा नीतीश कुमार के जाने से फायदा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के बीच जो संदेश गया वो एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। आनंद मोहन ने चेतावनी दे दी है। वहीं आनंद मोहन ने निशांत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार को राजनीति में लाया जा रहा है तो पूरी ताकत के साथ लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि वह चुप मुख्यमंत्री जैसा पैदा होता है। उनके अनुसार निशांत को फुल फ्लेड्ज पावर दी जानी चाहिए ताकि वो प्रभावी भूमिका निभा सके। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की हालिया यात्राओं और कार्यक्रमों से राजनीतिक माहौल कुछ संतुलित हुआ था, लेकिन इस फैसले से अब एक बार फिर से अशांति बढ़ सकती है। उन्होंने सलाह दी कि इस मुद्दे पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय ठंडे दिमाग से विचार किया जाना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे? आनंद मोहन ने अपने बेटे चेतन आनंद और निशांत कुमार के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हैं और उनका परिवार भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बिहार की राजनीति में चेतन आनंद की भूमिका को लेकर फिलहाल वो चिंता नहीं करते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर निगाहें टिकी हुई है, लेकिन चेतन आनंद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर नीतीश जाते हैं तो इसका नुकसान सीधे सीधे भाजपा को उठाना पड़ सकता है। नीतीश कुमार 30 तारीख को इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो है राज्यसभा का शपथ लेंगे और 13 या 14 तारीख को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।